ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम रिकर्जन के कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी रिकर्जन की वीडियोस को नहीं देखा है तो रिकर्जन की वीडियो जो मैंने 31 ट्यूटोरियल नंबर 31 बनाया है उसको वीडियोस को आप जाकर देख सकते हो, जिससे कि आपको रिकर्जन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज के इस रिकर्जन के वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रहेगा हमारा रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट फर्स्ट। इसमें मैं कुछ 6 प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको रिकर्जन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये भी समझ में आ जाएगा आपको कि रिकर्जन के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसानी से समझाऊंगा कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो रिकर्जन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, वो किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक किया जाता है, फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया जाता है, किस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स होती है हमारी उसको छोटा कैसे बना के फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो फ्रेंड्स, बन रही है इस वीडियो में एंड तक और आपको समझ में आ जाएगा कि रिकर्जन के थ्रू प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। रिकर्जन इन सी। फ्रेंड्स, वो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले ना मैं एक बार आपको रिवाइज कराई दूं। और फ्रेंड्स, आपको है ना वो वीडियो जरूर देखनी है जो मैंने 31 ट्यूटोरियल बनाया रिकर्जन को एकदम अच्छे से उसके अंदर समझाया। उस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। उस वीडियो को जो लिंक है मैं उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपको वीडियो जरूर देख लेनी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक रिवीजन भी कराता हूँ कि रिकर्जन मैंने किस तरीके से समझाया था, रिकर्जन होता क्या है। रिकर्सिव फंक्शन और रिकर्सिव इज अ प्रोसेस व्हेन अ फंक्शन कॉल अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू वर्क ऑन अ स्मॉलर प्रॉब्लम। कोई भी ऐसा फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन जो होते हैं वो खुद को ही बार बार कॉल करते हैं, खुद की कॉपी को बार बार कॉल करते हैं, जो कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको छोटी प्रॉब्लम में बदलने के लिए। और एनी फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल करता है वो क्या होता है, हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन होता है। अब दिस मेक्स द लाइफ ऑफ प्रोग्रामर इजी बाय डिवाइडिंग अ गिवन प्रॉब्लम इनटू इजियर प्रॉब्लम। ये प्रोग्रामर की लाइफ को इजी बनाता है, जो कि कोई भी हम बड़ी प्रॉब्लम इसको देते हैं उसको डिवाइड इतने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है, जो कि वो बहुत आसान बन जाती है। और a termination condition is imposed on such functions to stop them executing copies of themselves forever। जब भी हमें एक टर्मिनेशन कंडीशन उसके अंदर डालनी होती है, जिससे कि जैसे हमने कोई फंक्शन को छोटी प्रॉब्लम करने के लिए बार बार कॉल कराया, वो एक लिमिट पे आकर रुकना भी तो चाहिए, जिससे कि हमारा जैसे प्रॉब्लम छोटी होगी, इतनी प्रॉब्लम छोटी कर दी हमने, क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वहीं पे एक ऐसी ब्रेक कंडीशन लगाते हैं कि वहां से आगे जो हमारा फंक्शन की कॉल हो रही है वो हो ही ना, फिर वहां से वो रिटर्न होना शुरू हो जाए और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इसीलिए हम रिकर्जन का यूज करते हैं। और आपको और अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को भी जरूर से देख लेना, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए इस वीडियो के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है मेरा रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट फर्स्ट में हम 6 प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रॉब्लम्स होंगी जो हमें रिकर्जन को एकदम ऐसा परफेक्टली समझा देंगे, रिकर्जन हमारे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद। तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। दैट मींस इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हमें एन का मतलब है जैसे यूजर ने डाला कोई भी एन, मतलब यूजर से कोई भी हमें वैल्यू लेनी है, जैसे यूजर ने डाल दिया 5। अब हमें नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं 5 तक। इसका मतलब नेचुरल नंबर होते हैं, पहले तो आपको मैं नेचुरल नंबर बता दूं। नेचुरल नंबर होते हैं जो भी 1 से शुरू होते हैं और जहां तक इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब लास्ट काउंटिंग तक जाते हैं, पर ये शुरू कहां से होते हैं, 1 से। दैट मींस यूजर ने डाला 5, तो हमें क्या प्रिंट करना होगा, 1 प्रिंट करना होगा, 2 प्रिंट करना होगा, 3 प्रिंट करना होगा, 4 प्रिंट करना होगा, 5 प्रिंट करना होगा। हमें 5 नंबर्स प्रिंट करने। यूजर ने डाला 6, तो इस केस में हमें क्या प्रिंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट करना होगा। यूजर ने डाला 10, तो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी पड़ेगी, बस दैट सिंपल। पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है। तो फ्रेंड, चलते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए, अच्छे से कोड करने के लिए कोड आईडी के अंदर। और कोड आईडी के अंदर पहले हम कोड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा कि ये रन किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से मेमोरी में चल रहा है, किस तरीके से हमारा रिकर्सिव फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, किस तरीके से प्रॉब्लम को छोटी कर रहा है। तो मैं चलता हूँ अपने कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ कोड आईडी के अंदर, और मैंने यहाँ पे एक पहले से फाइल बना के रखा हूँ रिकर्सिव चैलेंजेस पार्ट फर्स्ट .c के नाम से। तो मैं यहाँ पे एक अपनी स्निपेट डाल लेता हूँ। main2 नाम से मैंने एक स्निपेट बना रखा है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट में अपनी हेडलाइन लिख दो कि आप करने क्या वाले हो। मैं यहाँ पे लिख दिया रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट फर्स्ट। और फ्रेंड्स, हमारी जो फाइल का नाम ना थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं इस फाइल को रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे जाते हैं हम F2 दबाते हैं ना, तो हम अपनी फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। चैलेंजेस डाल दिया मैंने, फाइल रीनेम हो गई हमारी। तो मैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखने से पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूँ कि मेरा प्रोग्राम परफेक्टली फाइन काम कर रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रिंट हो गया रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट फर्स्ट। तो हमारा प्रोग्राम एकदम एग्जैक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें। तो यहाँ पे मैं एक अपनी प्रॉब्लम को लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें उसको नोट डाउन करके रखना चाहिए, एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, हम करने क्या वाले हैं। तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को नोट कर लेता हूँ एक बार। प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग
रिकर्सिव फंक्शन। यही हमारी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे अब आपके इतना तो समझ में आया, प्रॉब्लम को लिखने से प्रिंट करनी है मुझे n नेचुरल नंबर, n तक नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं। तो इसका मतलब n का मतलब यूजर नंबर डालेगा तो यूजर से एक नंबर लेना, इतनी बात तो समझ में आ गई। यहाँ से कमेंट को समझते ही तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिससे कि हम यूजर से वैल्यू लेंगे। अब प्रिंट स्टेटमेंट भी शो कराना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा हो उतना पहले कर लो आसानी से। तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट चला दिया, एंटर अ नंबर हियर। मैंने एक नंबर एंटर करा लिया यूजर से। अब इस नंबर को n के अंदर रखवाना तो इसके ना फंक्शन का यूज करेंगे हम। %d लगाया मैंने यहाँ पे और कॉमा दे दिया, एड्रेस ऑफ n का एड्रेस दे दिया मैंने यहाँ से। n के अंदर जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो आ जाएगी। अब मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन मैं ऊपर ही बना लेता हूँ। मैंने आपको फंक्शन भी अच्छे से पढ़ाए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मैं उन वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फंक्शन मैंने एकदम ऐसे समझाया कि आपको एक बार में फंक्शन समझ में आएगा। मैंने उसके 4 पार्ट बनाए फंक्शन के। जो फंक्शन के 4 नेचर होते हैं, चारों नेचर एकदम अलग अलग पार्ट में अच्छे से समझाया एकदम। आप उन वीडियोस को देख लेना। तो मैं यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन बना लेता हूँ जो कि मेरा n नंबर्स तक के नेचुरल नंबर को प्रिंट करके देगा। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करेगा वो। रिकर्सिव नाम देते हैं RECURSI, रिकर्सिव fun1 नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। ये एक वैल्यू लेगा, मैंने n के अंदर एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू रिसीव कर लूंगा मैं। जो भी यूजर पास करेगा वैल्यू मैं यहाँ पर रिसीव कर लूंगा। तो फंक्शन बनाना है मुझे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इफ कंडीशन हमारी कहाँ पे गलत होनी चाहिए, कहाँ पे मतलब टर्मिनेट होना चाहिए हमारा प्रोग्राम। मैंने बोला n 0 के बाद तो 0 तक तो मुझे प्रिंट करने, 1 से प्रिंटिंग शुरू करनी। तो मैं बोलूँगा जैसे ही n में 0 हो जाए तो रिटर्न कर दो प्रोग्राम। रिटर्न कराया मैंने यहाँ से। और अगर 0 नहीं होता है तो एल्स। आप एक बार इसको बस समझ लीजिए ये किस तरीके से मैं कोड कर रहा हूँ। मैं अभी आपको एकदम ग्राफिकली समझाऊंगा ये प्रोग्राम एग्जैक्टली किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा फंक्शन को कॉल किया, रिकर्सिव fun1 नाम से फंक्शन है मेरा। मैंने इसको कॉल किया और यहाँ पे मैंने कर दिया n-1। अब मैंने n-1 क्यों किया, जब मैं प्रॉब्लम को जैसे लेट सपोज यूजर ने यहाँ पे डाल दिया 5, यहाँ पे 5 रिसीव हुआ, यूजर ने 5 डाला था तो 5 आएगा यहाँ पे जब भी फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे मैं एक बार फंक्शन को कॉल भी करा लेता हूँ। यहाँ से फंक्शन को कॉल कराया। फंक्शन कॉल क्या होता है ये आपकी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे फंक्शन वाले वीडियोस को देख सकते हो। मैंने यहाँ पे n पास कर दिया, जो भी n के अंदर आएगा वो फंक्शन यहाँ से कॉल होगा तो वो n के अंदर जो भी आएगा वो यहाँ पे लेकर आ जाएगा। लेट सपोज यूजर ने 5 डाल दिया तो 5 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे कंडीशन तो फॉल्स होनी चाहिए, कंडीशन फॉल्स होगी। n के अंदर 5 है और यहाँ बोला 0 तो ये आएगा एल्स के अंदर। एल्स के अंदर आने के बाद ये दोबारा खुद को ही कॉल करेगा। देखो यही फंक्शन का नियम है, यहाँ पर भी खुद को ही कॉल करेगा। पहले क्या आया था n के अंदर 5, अब क्या जाएगा n के अंदर 5-1, इसका मतलब 4 आएगा अब यहाँ पे। तो हुई ना प्रॉब्लम छोटी। इस तरीके से हमारे रिकर्सिव फंक्शन काम करते हैं। और ये हमारा फंक्शन कॉल होगा, जैसे फंक्शन रिटर्न होगा जब भी सारी कॉल्स इसकी कंप्लीट हो जाएंगी 0 तक, 0 आ जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा कंडीशन यहाँ पे, तो रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, बैक होना शुरू हो जाएगा ये। तो जैसे ही बैक होगा तो उससे हमें प्रिंट भी तो कराना है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट चला देता हूँ। यहाँ पे %d एक लाइन भी ब्रेक कराते हैं, /n लगाया मैंने यहाँ पे और कॉमा लगा के मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया n को। अब एक बार मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम काम किस तरीके से कर रहा है। रन बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैंने प्रोग्राम को रन किया। ये हमारी पहली लाइन प्रिंट हो गई। यहाँ पर मैं इसको नीचे किया थोड़ा सा, ये वाली हमारी लाइन प्रिंट हो गई, ये जो हमने यहाँ पर चलाई थी ये वाली। अब उसके बाद इसने यहाँ पर आया ये एंटर अ नंबर हियर, वही लाइन प्रिंट हुई है। मैंने डाल दिया 5 डालने के बाद इसके ने फंक्शन के अंदर 5 जाएगा, n के अंदर 5 चला जाएगा। फिर ये फंक्शन कॉल होगा किसको लेकर, n को। n के अंदर क्या जाएगा 5, तो यहाँ से फंक्शन हमारा यहाँ पे 5 जाएगा, कॉल हो जाएगा। जैसे कॉल होगा यहाँ पे चेक किया जाएगा कि 5 जो n के अंदर है वो 0 के बराबर है, नहीं है भाई। n के अंदर तो 5 है तो 0 के बराबर तो नहीं है ना, वो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब भी इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो किस में जाता है, एल्स कंडीशन के अंदर। यहाँ पे एल्स के अंदर आया तो ये फंक्शन कॉल होगा। फिर किसके लिए कॉल होगा, ये 4 के लिए कॉल होगा। तो 4 भी 0 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन फिर फॉल्स। फिर होगा किसके लिए, 3 के लिए कॉल। फिर 4-1 3 होता है, 3 के लिए कॉल होगा, 3 भी 0 के बराबर नहीं है, फिर ये एल्स में आएगा। फिर 2 के लिए कॉल होगा, फिर भी ये 0 के बराबर नहीं है। फिर ये 1 के लिए कॉल होगा, फिर भी 0 के बराबर नहीं है। फिर ये किसके लिए कॉल होगा, 1-1 0 के लिए कॉल, फिर हो जाएगा ये बराबर। तो ये 0 से रिटर्न करना शुरू हो जाएगा। जहाँ से रिटर्न होगा तो यहाँ पहले किसके लिए कॉल हुआ था, ये 1 के लिए। n में क्या था पहले 1, यहाँ ही तो 0 हुआ था, तो यहाँ पे n के अंदर क्या था 1। जब भी ये रिटर्न होगा तो फिर प्रिंट स्टेटमेंट चलना शुरू हो जाएगा। तो 1 के लिए कॉल हुआ था, ये पहले 1 से शुरू हुआ था ना, n को 1 माइनस इसकी कॉपी तो कॉल हुई थी। यहाँ पे क्या था, इनके अंदर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये दोबारा रिटर्न मारेगा। फिर किसके लिए कॉल हुआ था, उससे पहले 2 के लिए, तो 2 प्रिंट कर देगा। फिर किसके लिए कॉल हुआ था, 3 के साथ कॉल हुआ था ना, फिर 3 के लिए प्रिंट कर देगा। फिर 4 के लिए प्रिंट कर देगा। फिर 5, लास्ट कॉल कहाँ से शुरू हुई थी, 5 से शुरू हुई थी, तो ये 5 प्रिंट कर देगा। जैसे ही 5 इसका प्रिंट हो जाएगा तो लास्ट कॉल थी, उसके बाद तो कुछ कॉल है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ से ये कहाँ से कॉल हुआ था, फिर यहाँ से कॉल होता है, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद रिटर्न करके प्रोग्राम का हो जाएगा खत्म। तो यहाँ मैंने 5 डाल दिया, मैंने एंटर किया, देखो हमारे 5 नंबर प्रिंट हो गए, 1 2 3 4
5 रिकर्सिव फंक्शन इस तरीके से हम नेचुरल नंबर प्रिंट करते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार और रन करता हूँ। यहाँ से मैंने फिर से रन किया। कभी भी आपको सेलेक्ट करके प्रोग्राम को रन नहीं करना। मैंने यहाँ पे डाल दिया 10, तो देखो फ्रेंड्स 10 तक भी प्रिंट हो गए। अब मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाता हूँ कि ये एग्जैक्टली काम किस तरीके से कर रहा है। मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको ये काम किस तरीके से कर रहा है। तो हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे आ गया। लेट्स सपोज ये मेन फंक्शन है, मेन बॉक्स है, मेन फंक्शन आया। उसके बाद जैसे ही हमने यूजर से वैल्यू भी ले ली, यूजर से वैल्यू लेने के बाद हमने एक बार रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया। रिकर्सिव फंक्शन किसके लिए? फर्स्ट कॉल होगी उसकी 5 के लिए, तो 5 के लिए कॉल होगी। फंक्शन गया ऊपर, 5 को लेकर ऊपर गया, फर्स्ट कॉल होगी। उसके बाद उसने किसके लिए कॉल किया? वहाँ पे क्या लिखा था? n-1, तो कितने के लिए कॉल होगी? फिर 4 के लिए कॉल होगी उसकी सेकंड कॉल। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4 के लिए कॉल होगी। फिर 4 के लिए कॉल होने के बाद फिर उसमें दोबारा उसको फंक्शन को कॉल करना था। जब कंडीशन फॉल्स हो रही है, 0 तो नहीं हुआ था ना उसके अंदर, तो फंक्शन कॉल होगा। फिर 4-1 3 के लिए कॉल। थर्ड कॉल किसके लिए होगी? 3 के लिए। फिर उसमें 3 है, उसमें बोला गया था 3 बराबर है 0 के, नहीं है बराबर। फिर 3-1 2 के लिए कॉल होगी फोर्थ कॉल। फिर भी ये 0 के बराबर नहीं है, 2 है ये। फिर दोबारा कॉल होगा ये 2-1 1 के लिए कॉल होगा फिफ्थ कॉल। फिर भी ये 1 है इसमें, n में है, तो अभी ये 0 के बराबर नहीं। फिर एक और कॉल होगी 6 वाली जो कॉल होगी वो 0 के लिए कॉल होगी। अब n में 0 हो गया तो ये कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये होना शुरू हो जाएगा रिटर्न लिखा था वहाँ पे कीवर्ड, तो रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। तो रिटर्न पहली कॉल किसके लिए हुई थी? ये इसके 0 से तो ये रिटर्न हो गया। 0 के बाद किस कॉल हुई थी? n में क्या था? 1 था, तो हमारा ये 1 प्रिंट हो गया। फिर n में क्या था? फिर जो वहां से कॉल होता है फिर दोबारा ये रिटर्न मारेगा, तो उसमें 2 के लिए कॉल हुआ था तो 2 पे रिटर्न आएगा, फिर 2 प्रिंट कर देगा। फिर ये 3 पे रिटर्न आएगा तो 3 प्रिंट कर देगा। 4 पे रिटर्न आएगा तो 4 प्रिंट कर देगा, और 5 पे रिटर्न आएगा तो 5 प्रिंट कर देगा। फिर ये कॉल हुआ था मेन फंक्शन से, फिर ये मेन फंक्शन में चला जाएगा। फिर मेन फंक्शन में आने के बाद यहाँ पे मेन फंक्शन में यहाँ से आएगा। यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं है, प्रिंट खाली स्टेटमेंट यहाँ पे लगाता, तो यहाँ तक प्रिंट करेगा ये। यहाँ पे कोई प्रिंट वगैरह नहीं है। यहाँ पे सीधा क्या रिटर्न करके 0 कर दो, 0 रिटर्न मार दो और प्रोग्राम को खत्म कर दो। इस तरीके से एग्जैक्टली हमारा ये प्रोग्राम काम कर रहा है। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। इस तरीके से फ्रेंड्स प्रॉब्लम नंबर हमारी फर्स्ट सॉल्व हो रही है। अब वहीं प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या है? हमारी सेकंड प्रॉब्लम को देख लेते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर हमारी सेकंड है प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम है हमारी यही प्रॉब्लम है। ये जैसे यूजर ने 5 डाला तो 5 ही प्रिंट हुआ इसमें भी, पर इसमें क्या हुआ था? 1 2 3 एकदम सीधे ऑर्डर में प्रिंट हुए थे। अब हमें क्या करना है? अब बैकवर्ड ऑर्डर में प्रिंट करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। रिवर्स मतलब जैसे अब यूजर ने 5 डाला तो पहले 5 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा। अब इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसान है। इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ से इस सबको कमेंट करता हूँ। मैंने इसको कमेंट किया, इसी हेडलाइन को कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे इसको डाल दिया। मैं सारी प्रॉब्लम्स को अलग अलग सॉल्व करता हूँ जिससे कि आपको कोड आपके पास रहे। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो कॉपी वगैरह नोटबुक वगैरह में। मैंने यहाँ से प्रॉब्लम नंबर 2 लिखा प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन, और फंक्शन हमारा यही काम आएगा, यही। इसी को मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया। अब इसको दे देता हूँ मैं फंक्शन 2 नाम दे दिया मैंने यहाँ से। अब इसको भी हम 5 के लिए एक बार रन करके देंगे, तो इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, इसको अनकमेंट करता हूँ मैं। यहाँ पे सबके लिए मैं अलग अलग कोड आपके लिए बना के रखा हूँ। तो मैं यहाँ पे फंक्शन 2 है हमारा, तो 2 के लिए कॉल हो रही है हमारी, तो मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया। अब ये तो फंक्शन पहले वाली। अब जो हम बाद में प्रिंट करा रहे थे फंक्शन कॉल होने के बाद, उसको अब हम पहले प्रिंट कराएंगे। जैसे अब यहाँ पे आएगा 5, लेट्स सपोज यूजर ने यहाँ पे 5 डाल दिया, 5 रिसीव होगा, फंक्शन नंबर हमारा 2 है, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हो गया 5 आएगा, तो 5 तो 0 के बराबर नहीं है, ये हो गया कंडीशन फॉल्स। एल्स में आएगा, एल्स में आने के बाद ये पहले प्रिंट करेगा। इसका मतलब n में क्या है? 5, तो 5 हो जाएगा हमारा प्रिंट। उसके बाद होगी फंक्शन कॉल। अब फंक्शन कॉल किसके लिए होगी? 4 के लिए, तो 4 आएगा यहाँ पे। 4 भी 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो अंदर तो जाएगा नहीं, फिर एल्स में आएगा, फिर प्रिंट करेगा। n में अब क्या हो गया? 4, तो 4 हो गया। फिर कॉल प्रिंट करने के बाद इसको कॉल करेगा, तो अब 4-1 कितना हो गया? 3 के लिए ऊपर जाएगा ये, फिर भी कंडीशन फॉल्स है, 3 भी 0 के बराबर नहीं है, तो फिर आएगा, फिर प्रिंट करेगा। n में क्या हो गया? अब 3 प्रिंट हो गया, फिर ये फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन अब 3-1 किसके लिए कॉल होगा? 2 के लिए, तो 2 जाएगा ऊपर। अब 2 भी 0 के बराबर नहीं, कंडीशन होगी फॉल्स, तो यहाँ पे आएगा ये एल्स में चेक करेगा, एल्स में प्रिंट कर देगा। n के अंदर क्या है? 2, n के अंदर 2 प्रिंट हो जाएगा, तो फिर 2 प्रिंट होने के बाद इस तरीके से फिर माइनस हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा ये, फिर भी ये 1 हो गया, 1 भी 0 के बराबर नहीं है, फिर यहाँ पे आएगा प्रिंट, फिर 1 प्रिंट कर देगा ये, फिर 1 प्रिंट करने के बाद फिर ये कॉल होगा 0 के लिए। अब 1-1 तो 0 हो गया, 0 के लिए कॉल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगी कंडीशन n में 0 है, ये भी 0 है, तो कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होने के बाद ये रिटर्न करना शुरू कर देगा। यहाँ से कॉल होगा तो फिर यहाँ रिटर्न होगा, फिर ये दोबारा रिटर्न होगा। चूंकि अब रिटर्न होने के बाद अपने नीचे का ये कोड एग्जीक्यूट होगा, इसके नीचे तो कोई कोड नहीं है, तो ये कुछ नहीं करेगा। पहले ही प्रिंट स्टेटमेंट हमने पहले ही चलवा लिया, तो ये जब भी रिटर्न होगा तो अब कुछ प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट हमने इस पर पहले ही करवा लिया,
तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है। जब भी फंक्शन कॉल होता है तो कॉल होने के बाद अपने नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट करता है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो ये जहाँ से रिटर्न होते होते फंक्शन जैसे ही एंड हो जाएगा 5 लास्ट जहाँ से कॉल हुआ था वहां तक रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से फिर मेन फंक्शन के अंदर आ जाएगा तो रिटर्न हो गए, यहाँ से रिटर्न 0 और फंक्शन हमारा एंड हो जाएगा। तो इसको भी हम एक बार रन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ से रन किया, इसने एक नंबर मांगा, मैंने बोल दिया 6। इस बार हम 6 के लिए रन करते हैं तो हमारा देखो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। अब ये 5 क्यों आया हमारे यहाँ पे, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5, तो इस प्रोग्राम में हमारी क्या गलती हुई हम इसको अभी चेक कर लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। हम चेक करने से पहले हमें यहाँ पे करना होगा फंक्शन 1। हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी दिक्कत है। हम यहाँ पे तो फंक्शन 2 को कॉल करा रहे थे पर यहाँ पे हम फंक्शन 1 को ही कॉल करा रहे हैं, तो हमें यहाँ भी तो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी मैंने फंक्शन का नाम चेंज किया। अब हम इसको रन करते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया, एक नंबर पूछा जाएगा मुझसे, यहाँ पे पूछा जाए नंबर, मैंने यहाँ डाला 6। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रिंट होगा 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ना आपको कोड में ध्यान रखना है, ये बाई मिस्टेक्स हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे आपने यहाँ फंक्शन 2 नाम से बनाया तो फंक्शन यहाँ पे भी 2 नाम से कॉल करना पड़ेगा। आप इस वाले फंक्शन को कॉल करें तो ये इस वाले को रन कर रहा था। इसको भी मैं यहाँ से एक बार कमेंट ही कर देता हूँ। ये हमारा कमेंट होगा। अब इसको एक बार और रन करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद अब यहाँ पे मैं 10 डालता हूँ तो क्या देखते हैं 10 से रिवर्स में प्रिंट होगा। देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, देखो सारे नंबर्स प्रिंट हो गए रिवर्स ऑर्डर में। और वो हमने किसके थ्रू किया है, हमने रिकर्सिव फंक्शन यूज़ किया है। हमारा ये रहा रिकर्सिव फंक्शन। सेकंड जो प्रॉब्लम हमारी उसके लिए रिकर्सिव फंक्शन। अब हम थर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी, थर्ड प्रॉब्लम है हमारी प्रिंट फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। हमारा अब इसमें मुझे नेचुरल नंबर तो प्रिंट करने हैं मुझे, पर इवन प्रिंट करने। इवन मतलब क्या होता है, इवन होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जिसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पर 0 आए, वो हमारा इवन नंबर होता है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम देख लेते हैं अपने आईडी के अंदर। तो ये होगी हमारी प्रॉब्लम नंबर 3। तो इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट किया और इसको करते हैं कमेंट, जिससे कि हमारा कोई एरर वगैरह ना आए। इस फंक्शन को भी हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से इसको भी पेस्ट किया हमने यहाँ से, और इसको भी हमने यहाँ से कमेंट कर दिया और इस फंक्शन को क्या नाम दे दिया, फंक्शन 3 नाम दे दिया। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है तो हमने इसको 3 नाम दे दिया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली होना क्या है, अब हमें रिवर्स ऑर्डर में तो प्रिंट नहीं कराना, तो हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा नीचे। नीचे देने के बाद अब ये जब भी 1 प्रिंट करेगा तो 1 हम ऐसा कर दें, 1 में मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो प्रिंट हो जाएगा ना 2। जैसे ही इसमें 1 पहले क्या प्रिंट हो रहा था, इसमें पहली प्रॉब्लम में 1 प्रिंट हो रहा था यहाँ पे, तो 1 × 2 कितना हो गया, 1 2 2 हो गया, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। जब 2 प्रिंट हो रहा था 2, फिर 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ 4। फिर जब 3 प्रिंट हुआ तो 3 2 6 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से होगा, बस इतना सा चेंजेस करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को 3 नाम से, तो 3 फंक्शन को कॉल करा लिया यहाँ पे। बस सिंपल यहाँ पे हम इस कमेंट को चेंज करते हैं, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर हटा देते हैं। इन रिवर्स ऑर्डर यहाँ से मैंने हटा दिया। अब इसको इतना सा सिंपल है। अब मैंने यहाँ पे चेंजेस क्या किया, सबसे पहले एन वेरिएबल बनाया, यूजर से नंबर लिया, एन के अंदर रखवा दिया, फंक्शन 3 को कॉल कराया एन के लिए जो भी यूजर डालेगा। अब फंक्शन 3 में मैंने भी आपको समझाया, बस पहले वाला ही कोड है सिंपल। अब फंक्शन रिटर्न होगा, तो जब भी रिटर्न होगा, पहले वो 1 प्रिंट कर रहा था तो 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 प्रिंट करेगा। तो मैं इसको एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने प्रोग्राम को रन किया, क्या एरर आ रही है हमारी, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ एरर आ रही है, वही चीज़ हमने इसको यहाँ से चेंज नहीं किया। यहाँ पर भी हमें 3 करना पड़ेगा, 3 हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ से मैंने रन किया, प्रोग्राम हो गया रन। प्रोग्राम रन होने के बाद एंटर नंबर पूछा, यहाँ पे हमने ये कोड दे रखा है, ये वाला यहाँ पे आ गया हमारा ये एंटर नंबर। अब इसने पूछा हमसे, मैं 5 इवन नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ, जो कि नेचुरल भी होंगे इवन भी होंगे। फर्स्ट पहले 5, ऐसा नहीं कोई से भी 5, पहले 5 इवन नंबर प्रिंट करना। मैंने 5 डाल दिया तो प्रिंट हो गए, देखो 2 4 6 8 10 प्रिंट हो गए, सिंपल। अब मैं एक बार इस प्रोग्राम को फिर से रन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से रन किया, फिर से नंबर पूछा जा रहा है मुझसे, मतलब मुझे 10 नंबर दे दो जो कि पहले इवन नेचुरल होनी चाहिए। मैंने 10 डाल दिया। यहाँ पर देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 पूरे 10 प्रिंट हो गए। आप जितने भी चाहो उतने नंबर ले सकते हो। उससे एक बार फिर से इसको रन किया यहाँ से। अब मैंने बोल दिया मुझे दे दो 20 नंबर, देखो 20 भी आ गए, यहाँ से पूरे 20 आ गए, देखो ये रे आगे 20 तक। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 भी सॉल्व हो गई। यहाँ पे 3 दे देता हूँ मैं। अब 4th प्रॉब्लम को देख लेते हैं हम। हमारी 4th प्रॉब्लम है प्रिंट फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। वही प्रॉब्लम है, बस उसको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना भी बहुत आसान है, वही सब कुछ सेम रहेगा। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट किया। प्रॉब्लम नंबर हमारी हो गई 4 और यहाँ पे लिख दिया नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। इस फंक्शन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से फंक्शन को भी कॉपी किया मैंने और कमेंट कर दिया इसको।
और यहाँ से पेस्ट कर दिया। फंक्शन का नाम देते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 है तो इसको भी नाम दे देते हैं हम फंक्शन नंबर 4 नाम दे दिया। अब पहले हम प्रिंट को बाद में चला लेते हैं, जब भी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करते हैं तो प्रिंट फंक्शन को पहले लगा देते हैं, बस सिंपल। अब मैंने प्रॉब्लम तो आपको समझा ही दिया, ग्राफिकली भी समझा दिया एकदम अच्छे से, तो आपको समझ में आ गई। तो अब प्रिंट जब भी हम रिवर्स में प्रिंट कराएं तो हमें पहले प्रिंट कराना है, उसके बाद फंक्शन को कॉल कराना। तो इसको ऊपर कर दिया मैंने और मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, जो भी नंबर आएगा सिंपल। इसको आप रन कर लेते हैं। यहाँ से फंक्शन हमारा 4th फंक्शन है तो यहाँ पर भी 4 को कॉल कराना है हमें यहाँ से, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कमेंट, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब इसको रन कर लेते हैं फिर से। यहाँ से मैंने रन किया यहाँ से प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। यहाँ पे नंबर पूछा जा रहा है, अब मुझे चाहिए रिवर्स ऑर्डर में इवन नंबर प्रिंट, तो मैंने 5 डाला यहाँ से। अब 5 डालने से क्या क्या प्रिंट होना चाहिए, देखो सबसे पहले तो 10, 8, 6, 4 और 2 ये प्रिंट होना चाहिए। 5 नंबर ये तो हो गए, पहले 5 नंबर रिवर्स ऑर्डर में। मैंने यहाँ से रन किया, फिर से वो कट गया था मेरे से गलती से, मैंने यहाँ 5 डाला। अब 5 प्रिंट हो गया, देखो 10, 8, 6, 4, 2। इसी तरीके से एक बार और इसको रन करते हैं। 10 हमने 5 प्रिंट किया था, अब हम प्रिंट करते हैं 10 नंबर। 10 रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होने चाहिए ना, तो देखो 10 डाला मैंने यहाँ पे, 10 पूरे नंबर प्रिंट हो गए। देखो रिवर्स ऑर्डर में 20, 18, 16, 14, 12 और 10, 8, 6, 4, 2 प्रिंट हो गए पूरे। ये हो गई हमारी प्रॉब्लम। कितनी हो गई प्रॉब्लम हमारी, 4 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। अब प्रॉब्लम नंबर आती है हमारी 5th प्रॉब्लम में क्या है हम उसको देख लेते हैं। 5th नंबर की प्रॉब्लम में है हमारा 4th हो गई हमारी। अब है 5th नंबर, प्रिंट फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। इसमें ऑड नंबर को प्रिंट करवाया गया है। यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट करवाए थे, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में इवन नंबर प्रिंट करवाए थे, यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट करवाए यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी ऑड नंबर प्रिंट करवाए, पर वो है रिवर्स ऑर्डर में। तो ये दोनों प्रॉब्लम भी सिमिलर ही है बिल्कुल एकदम। चलते हैं कोड आईडी के अंदर। अब यहाँ पे फिर से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और एक बार कॉमेंट भी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे पेस्ट किया, प्रॉब्लम नंबर 5 लिखा मैंने यहाँ से, और यहाँ पे लिख दिया इवन की जगह पे ऑड, और ये इन रिवर्स ऑर्डर यहाँ से हटा दिया। फंक्शन 5th को कॉल करेंगे हम, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं और 5th भी फंक्शन भी हम बना लेते हैं एक बार। Ctrl+C किया मैंने और इसको कमेंट भी कर दिया साथ ही साथ में, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फंक्शन हमारा 5th है तो यहाँ पे 5th चेंज कर लेते हैं नाम, मैंने नाम चेंज किया। अब क्या होना चाहिए, ये तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। जब भी हम सीधे प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको नीचे रखते हैं और इंटू -1 कर देते हैं हम। जैसे अब जब भी वो 1 प्रिंट कर रहा था तो 1 × 2 कितना हो गया, 1 2 2 हो गया। 2 में से -1 कर दे तो कितना हो गया, 1 ही हो गया वो। फिर जैसे अब 2 प्रिंट कर रहा था तो 2 2 कितना हो गया, 4, और 4 में से -1 करते कितना हो गया, 3। तो ये भी प्रिंट हो गया हमारा। 1 भी हमारा एक ऑड नंबर होता है, 3 भी हमारा ऑड नंबर होता है। 3 के बाद क्या प्रिंट होना चाहिए, 5। तो जैसे ही वो हमारे जब पहले क्या प्रिंट कर रहा था, पहले 3 प्रिंट कर रहा था तो 3 और 3 2 कितना हो गया, 6 में से हमने -1 करते कितना हो गया, 5। इस तरीके से हमारे सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस भी प्रोग्राम को हमने यहाँ से कॉल भी कर लिया और फंक्शन को भी बना लिया। तो इसको अब रन कर लेते हैं एक बार। रन किया मैंने यहाँ से। अब ये नंबर पूछ रहा है, ये फंक्शन यहाँ पे देखो रन हुआ। यहाँ पर कॉल किया था हमने, इनको लेकर आएगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे डाला 5 नंबर, मुझे ऐसे ले लेते हैं हम, 6 नंबर मुझे ऐसे दे दो जो कि पहले ऑड नेचुरल होनी चाहिए। 6 दिया मैंने यहाँ पे, देखो आगे पहले 6, 1 भी हमारा ऑड होता है और नेचुरल भी है 1, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 10। अब आपको ये नहीं पता ऑड नंबर क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूँ, और ये आपको पता होनी चाहिए ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो, इवन नंबर तो वो होते हैं जो परफेक्टली 2 से डिवाइड हो जाएं, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ऑड नंबर वो होते हैं जो परफेक्टली 2 से डिवाइड ना हो, एकदम उल्टा होता है, जिनका रिमाइंडर 0 ना आके 1 आए। जिसका रिमाइंडर 1 आता है 2 से डिवाइड करने पर उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। आ गया होगा आपको ये समझ में। अब हमारी प्रॉब्लम नंबर 5 हो गई। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या थी हमारी, प्रॉब्लम नंबर 6 तो यही है, बस इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया यहाँ से ये, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इस कोड को हम करते हैं कमेंट, जिससे कि हमें कोई एरर ना मिले। और यहाँ पे मैं इसको 6 फंक्शन बनाऊंगा, तो यहाँ पे 6 को कॉल करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यही सेम नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। इतना लिखा प्रॉब्लम नंबर है हमारी। और ऊपर आते हैं, फंक्शन को भी एक बार बना लेते हैं। यहाँ से मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 फंक्शन है ये मेरा, और यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। 6 कॉल कर लिया मैंने यहाँ पे। अब जब भी हम उल्टा प्रिंट कराते हैं, बैकवर्ड प्रिंट कराते हैं, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराते हैं, तो हमें इसको ऊपर रखना पड़ता है। बस सिंपल इतना सा काम है। अब आप इस फंक्शन को मैं अब आपको 6 प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दी। अब इन्हीं प्रॉब्लम को आप खुद से करना, अब इनको ड्राई रन करना, जैसे मैंने अभी समझाया था ना आपको, इसी तरीके से समझ के देखना फंक्शन किस तरीके से कॉल कर रहा है। सारे फंक्शन मैंने आपको एक समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप सारे फंक्शन जो भी ये चल रहे हैं किस तरीके से कॉल हो रहे हैं, सारे आपको 1 बाय 1 कॉपी पे खुद से ड्राई रन करने हैं, खुद से समझने हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है आपको कौन सी प्रॉब्लम समझ में आई, कौन सी में क्या दिक्कत आई, और अच्छे से समझ में आया तो सब लोग एक कमेंट छोड़ के जाएंगे कि मैं समझ चुका हूँ, आई गॉट इट, सब कुछ एकदम इस तरीके से कमेंट सेक्शन भर देना। तो अब रन कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ से फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन बन गया, 6 हो गया यहाँ पे और यहाँ भी हो गया। तो इसको रन करते हैं हम। रन कर लिया। तो अब
इस प्रॉब्लम में क्या था, इस प्रॉब्लम में था हमारे फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर प्रिंट होंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो मैंने यहाँ से 7 डाला तो देखो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गए। सारे हमारे ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर भी है और रिवर्स ऑर्डर में भी है। देखो 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1। तो इस तरीके से हमारी ये होगी रिकर्सिव चैलेंजेस प्रॉब्लम पार्ट फर्स्ट। इसमें मैंने 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रिकर्जन पे प्लान कर रखे हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा। आप इनको अच्छे से समझिए, रिकर्जन हमारा बहुत जरूरी है। जब भी आप डीएसए वगैरह की तैयारी करेंगे, मशीन लर्निंग वगैरह करेंगे, तो आपको वहाँ पे डीएसए एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो जब आप डीएसए करोगे तो आपको रिकर्जन वहाँ पे बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इसीलिए मैं ना ये जो भी प्रॉब्लम्स के पार्ट्स लेके आता हूँ रिकर्जन के ऊपर, बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन प्लान कर रखे हैं। आप जब इन पहले ये तो पार्ट नंबर फर्स्ट में तो ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जो को आपको समझ में आ जाएंगे, तो आप बड़ी भी प्रॉब्लम कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ना खुद से ड्राई रन करने सारे जो भी ये मैंने ये एक ही फाइल के अंदर बनाया, सब आपको ना ऐसे बनाना है। रिकर्जन चैलेंजेस पार्ट नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम नंबर भी फर्स्ट, सारी फाइल्स को अलग अलग बनाना, फिर उनको ड्राई रन करके देखना, एक एक करके समझना उनको। आई होप ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आज समझ में आए होंगे, सारे चैलेंजेस आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।